ओपन करके बोलना, मैं इस बार फोन से नहीं ज्वाइन हो रहा हूँ, आप लोग माइक ओपन करके बोलना, ठीक है? जो भी पूछना होगा, आप लोग को जो भी पूछना होगा माइक ओपन करके बोलो। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है इसको मैं जूम करता हूँ, ध्यान देना आप लोग। दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन? यस सर। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का कुछ नियम है इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। देखो फैराडे ने टोटल कितने लॉ दिए थे आप बताओगे? दो लॉ दिए थे। उसमें फर्स्ट लॉ देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ क्या है इसका? द मास ऑफ डिपोजिट ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज पास्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, मानो कि हमारे पास एक वाला डब्बा है, इस डब्बे में इलेक्ट्रोड है, इस डब्बे में इलेक्ट्रोड है, मैंने क्या बोला? और ये जो इसमें मानो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का, तो इसमें सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? जिंक सल्फेट होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जिंक प्लस है ना, मान लो कि इस रॉड पे जाके क्या हो गया? डिपोजिट हो गया। रॉड पे जाके क्या हो गया? डिपोजिट हो गया। तो वो कितना डिपोजिट होगा वही पूछ रहा है। फैराडे ने यही बताया था कि इसका कितना अमाउंट डिपोजिट होगा, कितना अमाउंट। समझ गए बात को मेरे? क्लियर है सबको? क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लेते हैं एल्यूमिनियम का राड है, एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का राड है, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम 3+ का कोई भी सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम 3+ इस रॉड पे कितना ज्यादा जाके डिपोजिट हुआ तो रॉड मोटा हो जाएगा, बोलो मोटा हो जाएगा। तो कितना ग्राम डिपोजिट होगा उसकी अमाउंट निकालना है हमें। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या बताया था उन्होंने? कुछ ऐसे ही बताया था। उन्होंने ये बोला था जो अमाउंट है ना, अमाउंट यानी कि डब्ल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? उसमें कितना कुलाम उसमें क्या गया? चार्ज गया। देखो प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। हम जो जो हम चार्ज यानी करंट बाहर से प्रोवाइड करते हैं, टोटल कितना प्रोवाइड किए इस इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि जो सॉल्यूशन है जितना ज्यादा प्रोवाइड करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप बताओ अगर हम करंट ज्यादा देंगे तो आप बताओ जो डिपॉजिट होगा वो कम होगा या फिर ज्यादा होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या लिखा? W इक्वल टू ZQ। क्लियर बात है सबको? यस सर। और आप लोग जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है? IT। I का क्या मतलब है? करंट है। करंट। का क्या मतलब है? टाइम है। T का मतलब टाइम है। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब जैसे कि यहाँ पे जेड की भी वैल्यू क्या है? जेड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जेड देखो, जेड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं W/Q। आप इसको ऐसे कर लो, मानो हमने W बराबर क्या लिखा? ZQ, तो Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? W/Q। और आपको पता है कि W का यूनिट क्या है जब ये मास है तो? केजी या फिर ग्राम होगा। और Q की यूनिट क्या होगी जब ये चार्ज है तो? गुलाम। समझ गए? क्लियर है बातें सबको? यस सर। क्लियर है। आओ देखते हैं इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इसका बहुत जरूरी है। इक्विवेलेंट मास समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सेकंड लॉ पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट मास देखो, मास ऑफ एनी सबस्टेंस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज। मतलब कि सीधी सी बात देखो, इक्विवेलेंट मास मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास कोई पूछ रहा है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आता है? 3+ आता है। और आप बताओ एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27 होता है। 27 बाई डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप लोग? 3 कर दोगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो। अब देखो आप बताओ, कॉपर को हमेशा हम 2+ में लिखते हैं, तो आप बताओ कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 63.5। तो आप बताओ कितने से डिवाइड कर देंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए आप लोग? मानो हमारे पास जिंक है, जिंक 2+ है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे और इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? सिल्वर है, सिल्वर प्लस है, तो हम क्या करेंगे?
कि हम सिल्वर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 108 होता है, कितने से डिवाइड करेंगे? 1 से। 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये इसका क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। क्लियर है बातें सबको? यस सर। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा और इसमें और भी ट्विस्ट आती है। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 फैराडे चार्ज होगा। आप बताओ इसमें कितना फैराडे चार्ज है? इस वाले में 1 1 फैराडे। और इसमें कितना फैराडे चार्ज है? 3। फैराडे। ये क्लियर है बातें सबको? यस सर। बिल्कुल क्लियर। तो जेड का एक और फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया। यहाँ पे क्या निकल के आया? जेड इज इक्वल टू ई बाई फैराडे, यानी ई मतलब इक्विवेलेंट वेट और 96,500 मतलब 1 फैराडे। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। आओ आओ और भी अच्छे से समझते हैं इसको, और भी अच्छे से समझते हैं। आओ सीधा क्वेश्चंस करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। फैराडे का जो दूसरा लॉ था, या फिर हम लोगों ने ये देखो, छोड़ो, आओ दूसरा देखते हैं। ये देखो, आप बताओ ये कितने फैराडे के लिए ये आंसर आया है? ये क्वेश्चन जो है कितने फैराडे के लिए आया है? सर 1 1 फैराडे। अब देखो हम लोग को तो इतना पता था, हम लोग को क्या पता था? हम लोग को इतना पता था W इक्वल टू क्या होता है? जेड क्यू। हम लोग को ऊपर से पता था क्या W इक्वल टू जेड क्यू होता है, लेकिन Yes. हमने यहां से भी पढ़ा जेड इक्वल टू क्या होता है? ई बाई 96,500 होता है। तो आप जेड की जगह पे लिख दो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो यार, ई क्यू बाई 96,500 हो जाएगा क्या? इनटू में क्यू। बिल्कुल बिल्कुल। आओ आगे कुछ देखते, क्वेश्चंस वगैरह है क्या? अब देखो फैराडे का सेकंड लॉ इसी में आ जाता है। सेकंड लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ यही है। सेकंड लॉ बोलता है व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड। क्या सर ये ई क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट। अभी जो इक्विवेलेंट वेट ये बता रहा था वही सब तो है ना, इक्विवेलेंट वेट। अब देखो एक और चीज देखो, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ यही बोलता है व्हेन इक्वल चार्ज इज पास्ड थ्रू टू इलेक्ट्रोलाइट सेल, दिस सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड विल बी रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सीधी सी बात समझो, मानो कि हमारे पास 2 डब्बा है, 2 डब्बा है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो करंट यहाँ पे दे रहे हैं वही करंट यहाँ पे दे रहे हैं, सेम करंट दे रहे हैं और सेम टाइम के लिए। तो जो आप बताओ इसमें कोई और इलेक्ट्रोड होगा, इसमें कोई और इलेक्ट्रोड होगा, तो जो जो इसका मास डिपॉजिट होगा ना, मास मानो इलेक्ट्रोड होगा तो कुछ ना कुछ मास इस पे डिपॉजिट होगा और कुछ ना कुछ मास इस पे डिपॉजिट होगा। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो मानो इस वाले डब्बे के लिए, मानो ये डब्बा 1 है और ये डब्बा 2 है, तो डब्बे 1 के लिए जो मास डिपॉजिट होगा वो 1 होगा, और डब्बा 2 के लिए जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या होगा? E2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। क्लियर है? ये आप लोगों ने पढ़ा था क्या पहले? कभी तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? यस सर, 12th में पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इस पे हम लोग। आओ देखते हैं। जैसे कि देखो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई पूछे करंट इफिशियंसी मतलब क्या होता है? करंट की इफिशियंसी मतलब क्या होता है? मानो कि हमसे बोल दे कि 75% क्या है करंट, 70% करंट की इफिशियंसी है, तो जो आई की वैल्यू होगी कितनी होगी? 70/100 होगी। मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि 6 एम्पियर का कोई एक हम लोग करंट भेज रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 70% है, 70%। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 6 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। जैसे कि मान लो आपके पास 100 रुपए है, लेकिन आप 70% उसका खर्चा करना चाहते हो, तो कितना आंसर आएगा? आपके पास 100 रुपए है और आपके पास मान लो कि 50 रुपए है और आप उसका 70% ही केवल खर्चा करना चाहते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50 इंटू 70 डिवाइडेड बाई
100। इसका मतलब कि आप कितना रुपए खर्चा करना चाहते हो? 35 रुपए ही खर्चा करना चाहते हो, यानी कि 50 का 70% 35 रुपए ही तो हुआ ना। यस सर। तो आप लोग ये करंट की इफिशियंसी समझ गए? यस सर। समझ गए, समझ गए। आओ आओ देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिबरेटेड एट एसटीपी 1 लीटर if 1 liter of 0.2 molar solution of copper sulfate is electrolyte by इतना करंट इतना दिया, इतना सेकंड के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले यार फिर हम लोग रुको इजी क्वेश्चन से करते हैं। इजी क्वेश्चन हमारे पास दूसरे स्लाइड में, मैं दूसरा स्लाइड ओपन करता हूँ। एक और हमारे पास स्लाइड था, यहां से तो हम लोगों ने ये कर लिया, और हम लोग इजी क्वेश्चंस थोड़ा सा कर लेते हैं। इजी क्वेश्चंस नहीं जो हम लोग इस बेसिस पे किए हैं। रुक जाओ, कहाँ गया? हाँ, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग को, ये वाला स्लाइड मैंने भेजा है ना, बताओ, बोलो यार। ये वाला स्लाइड मैंने आपको भेजा है ना? आप लोग बोल नहीं रहे हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं समझा कि मेरा इंटरनेट चला गया। जस्ट ए मिनट। भेजा हुआ है आपने। एक मिनट रुको। हाँ देखो, सिंपल सी बात है। हमसे ये बोल क्या रहा है? हमसे ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और वो एल्यूमिना को कंटेन करता है। मानो कि हमारे पास एक सेल है और सेल में एल्यूमिनियम का रॉड होगा, बोलो एल्यूमिनियम का रॉड है, और इसमें एल्यूमिना है, यानी कि Al2O3 है, एल्यूमिना है। अब क्या बोल रहा है कि इफ वी हैव टू ऑब्टेन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि हमने क्या किया, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाले तो 50 ग्राम एल्यूमिनियम क्या हो गया, इस रॉड पे डिपॉजिट हो गया। कितना ग्राम? 50 ग्राम। और हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था? 105 एम्पियर प्रोवाइड किया था। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ टाइम क्या लगा होगा, कितने टाइम के लिए हमने 105 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो 50 ग्राम मिला। ये हमसे पूछ रहा है। यहां तक ये बताओ, क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत आई? नो सर। हमने फैराडे के कौन से लॉ में टाइम का जिक्र किया था? W इक्वल टू जेड आई टी। आप लोग इसको कैसे याद करोगे? कौन आई थी? जेड आई थी। नहीं समझे? सर समझ गए। कौन आई थी? जेड आई टी। समझ गए? अब भूलेगा क्या जल्दी? नहीं भूलेगा, कर लेना आप लोग। देखो जेड आई टी हो गया। अब देखो W की वैल्यू इसने क्या दे दिया? 50 ग्राम दे दिया। और आप लोग ये बताओ जेड की वैल्यू क्या थी? हमने निकाला था E इक्वल टू 96,500, ऐसे निकाला था क्या हमने? यस सर। निकाला था, बिल्कुल निकाला था। अब I की वैल्यू कितनी है? 105। और हमसे क्या पूछ रहा है? T की वैल्यू पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना, या फिर कुछ और भी पूछ रहा है? टी पूछ रहा है पूछ सर। रहा है। अब ध्यान दो, आप लोग ये बताओ इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और किसका? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम होता है Al3+, और आप बताओ एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 9 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 50 इक्वल टू 9 बाई 96,500 इंटू 105 इंटू टी। तो आप बताओ टी इक्वल टू क्या होगा? टी इक्वल टू होगा 50 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 105। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ तो कितना सेकंड आएगा? ये आंसर हमारा सेकंड में आएगा, याद रखना। और सेकंड के बाद से हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा।
कैलकुलेट करके बताओ कौन सा आंसर सही होगा। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। नहीं बताओगे आप लोग? सर कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, करके बताओ। हो गया क्या? नहीं हुआ अभी भी? कैसे करोगे यार आप लोग सॉल्व? किसी ने किया क्या, ये बताओ। कर नहीं लेंगे, करो यार अभी। किसी ने नहीं किया आप लोगों में? रिया, यस सर, सर गलत सा आ रहा है कितना आ रहा है? सर। 5000 करके आ रहा है ये तो। वो तो सेकंड में आएगा, आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो आवर में चेंज होगा ना। हमारा आंसर किस में दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है। यस सर। तो फिर करो, जितना भी 5000 जो भी आ रहा है डिवाइड करो 60 से। सर इसका आंसर ए के नियर आ रहा है कम। कितना आ रहा है? सर ए के करीब। नहीं यार, सब किस, रुको यार, मुझे खुद कैलकुलेट करने दो। आप लोग मतलब ना कुछ भी बोलो तो आप लोग करते भी नहीं हो। मुझे खुद कैलकुलेट करने दो। 50 × 96500 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई, एक मिनट, जस्ट मिनट, 50 × 96500 इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू इतना, फिर डिवाइडेड बाई 105। हमारे पास आ रहा है 5105 आ रहा है। फिर हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? 60 से करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा आ रहा है, एक बार और रुको, थोड़ा सा और रुको। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, ये देखो, ठीक है, 60, देखो ठीक है, आप बताओ ये कितना सेकंड आ रहा है, ये बताओ पहले। सेकंड में कितना आंसर आ रहा है? 0.09 करके आ रहा है सर। नहीं, सेकंड में कितना नहीं आएगा। ये जो वैल्यू आ रहा है कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है, ये बताओ पहले, सबसे पहले ये बताओ। 50 × 96500 फिर डिवाइडेड बाई 105 इतना, फिर डिवाइडेड बाई 9। मेरे में आया है 5105, इतना सेकंड आया है, ठीक है क्या? सर करीब, हाँ सर इतने के करीब ही आ रहा है। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये सेकंड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में। कितना मिनट होगा? 85 मिनट होगा, ठीक है क्या? अब आप बताओ 85 मिनट को आप लोग घंटा में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? फिर डिवाइड कर दो 60 से। 1.41 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.418 आ रहा है। तो आप बताओ आंसर कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी। सी वाला। तो आप लोग इतने कैलकुलेशन में घबरा गए हो? बताओ। दूसरा क्वेश्चन, इसको यहां से कॉपी करता हूं मैं और दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करोगे क्या, बताओ? यस सामने सर। बिल्कुल। यस सर। तो इसको जूम आउट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इतना दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से पढ़ो। 1.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर। इफ फ्लो फॉर 3 आवर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू वायर। जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, ये डब्बा है,
और डब्बे में कोई भी एक इलेक्ट्रोड है, हमने इसमें करंट डाल दिया। करंट का एम्पियर कितना है? 1.5 एम्पियर है। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है? 3 घंटे के लिए कर रहा है। ये पूछ रहा है इस तार से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये बताओ। इस तार से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ये बताओ। तो सबसे पहले आप बताओ आई की वैल्यू दी है क्या? 1.5। आप बताओ टी की वैल्यू दी है क्या? कितना दिया हुआ? Yes. 3 आवर। आप 3 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा? Second. सेकंड में आ जाएगा। यहां तक हमने कर लिया। आप बताओ, और हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आप बताओ हम यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? क्यू इक्वल टू आई टी। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। अब तो कर सकते हो ना, या फिर इसमें भी मैं करूं? Yes, sir. करो करो कर फिर लेंगे सर। अभी करके बताओ, सामने किया जाएगा। इतना आया है मेरे, मैं कैलकुलेट किया हूं, कितना है? 16200 कूलॉम। इतना कूलॉम आया है। क्लियर है बातें? बातें क्लियर है यहां तक? ये बताओ पहले। यस सर, क्लियर है। Yes, आप sir. बताओ, देखो हमने इतना एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी इतने टाइम के लिए प्रोवाइड किया, तो उसमें इतना कुलाम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुआ। आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 की पावर -19। -19 कुलाम होता है। देखो Yes, sir. हमारे पास टोटल इतना कुलाम है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, एक कुलाम के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना होता है। तो आप बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? The Q is equal to NE. 100 डिवाइडेड बाई क्यू को डिवाइड कर देंगे 1.6 into 10 की -19। पावर -19। जल्दी से बताओ कितना आएगा? ये तो बताओगे ना, या फिर इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन करोगे? बता देंगे सर। तो करके बताओ अभी, आप लोग करके बताओ। Sir, 10125 into 10 to the power 19. कितना आया? 101 25 into 10 to the power, 10 पे पावर sir, 18 के करीब आएगा। 18। 18 या 19? 19। 19। तो आप क्या करो, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और 4 और जोड़ दो, तो क्या आएगा? 1.0125 इंटू 10 पे पावर 23 आएगा। आप बताओ इस वाले से मैच कर रहा है क्या ये? बी वाले से। बी वाले से। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। No, sir. कर लोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस? Yes, sir. बोलो। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, या फिर छोड़ो आप लोग कर लेना, ऐसे आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह हैं। कहाँ गया? हम फिर से पुराने वाले स्लाइड पे आते हैं, जो हमने पुराना ये पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था। अब आगे हम लोग इस वाले पुराने वाले स्लाइड पे। ये कर लेना। देखो इतने सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब हम आगे थोड़ा सा और भी डीप में। अब ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, ये बताओ। देखो कंडक्टेंस का मतलब होता है वह सबस्टेंस जिसके थ्रू कंडक्टर हो, यानी कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। आप Yes, बताओ sir. इलेक्ट्रिसिटी किसके किसके थ्रू फ्लो कर सकती है? 2 तरीके से। हमारे पास जो बैटरी है ना, बैटरी इसमें 2 तरीके से फ्लो कर सकती है। एक तो होता है मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि जो वायर है उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो आपको पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा हमें। दूसरा क्या Yes. है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मतलब? इसमें जो आयंस होंगे, मान लो कि हमारे पास NaCl है, या फिर क्या है, CuSO4 है। तो जब ये टूटेगा तो आयंस बनेगा Cu2+ और SO4 माइनस माइनस। जब ये आयंस दौड़ेंगे तब जाके क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। Flow of electricity. बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। याद रखो, जो ये मेटेलिक कंडक्टर होता है ना, ये बैटरी के बाहर वाला गेम है। बैटरी के बाहर वाला गेम है, यानी कि बैटरी से जो तार हम लोग लगाते हैं ना बल्ब जोड़ने के लिए, ये बैटरी के बाहर वाला गेम है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या है? ये बैटरी के अंदर जो हो रहा है वो होता है। कंफ्यूजन किसी को हो तो बताओ। No.
नो कंफ्यूजन। अब देखो क्या होता है इसमें, कुछ देखो। अब आप बताओ, हमारे पास जो ऊपर वायर है, क्या इसमें कोई केमिकल चेंजेज होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। क्या इसमें कोई मास का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वह किसके थ्रू चलता है? आयंस के थ्रू। यहाँ पे जैसे कॉपर Ions के। सल्फेट है जो भी हो। अब देखो, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल चेंजेज होते हैं। पहले CuSO4 था, बाद में टूट गया। इसमें मास का ट्रांसफर होता है, जैसे कि मानो ये मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है। अब देखो, जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, क्या उसमें टेम्परेचर बढ़ता है या फिर घटता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस। कम होगा। रेजिस्टेंस तो जानते हो ना, आओ रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसको ओम ने बताया था, तो ओम ओम का लॉ क्या बोलता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर, यानी कि करंट, वोल्ट बाई करंट। आप लोग इसको पढ़ लेना, आप लोग इसको पढ़ लेना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर का एक और फॉर्मूला है, ये तो हमने अक्सर फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन जब जब आप लोग बैटरी में पढ़ोगे, बैटरी में किसी, तो क्या होगा? आर इक्वल टू क्या होगा? रो एल बाई ए। LA। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, कुछ ऐसे है, ऐसे है कोई इलेक्ट्रोड, एक मतलब खंबे जैसे है। तो देखो, एल का क्या मतलब हुआ? इस इलेक्ट्रोड का लेंथ। 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 और ए का क्या मतलब हुआ? एरिया। एरिया क्रॉस। एरिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये रुक जाओ, ये ना, एक मिनट रुक जाओ। ये इलेक्ट्रोड का लेंथ नहीं है, एक मिनट में। दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उनके बीच की दूरी होता है। मानो कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे, तो इनके बीच की क्या होती है? दूरी होती है। देखो, डिस्टेंस। resistivity of a solution is defined as the resistance of a solution between two electrode of 1 सेंटीमीटर across area section। मतलब कि कोई भी यहाँ पे इस बीच की दूरी होती है, ठीक है क्या? ये समझ लेना आप लोग। तो रो इक्वल टू क्या हो गया? आर एल एल बाई ए। रो को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। ये पढ़ लेना आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्टली कंडक्टेंस का ये आ गया, इसका इसका यूनिट वगैरह ज्यादातर पूछा जाता है, सीमेंस वगैरह। यहाँ पे होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कापा। और कापा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई रेजिस्टिविटी। 1 बाई क्या होता है? रेजिस्टिविटी। पढ़ लेना आप लोग। एक होता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? मान लेते हैं कोई एक डब्बा है, डब्बे में मैंने 1 मोल कोई भी कुछ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अब उस 1 मोल से कितना इलेक्ट्रिसिटी मिलता है हमें, उसी को क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। और इसका फॉर्मूला देखो, लेमडा एम इज इक्वल टू क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे के का क्या मतलब है? कापा। कापा। कापा क्या है हमारा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है। और सी क्या है हमारा? यहाँ पे मोलैरिटी है, मोलैरिटी। ठीक है क्या? ठीक है। यस। अब एक ये तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी। एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। के इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। और आप लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जानते हो कैसे निकलता है? जानते हो क्या आप लोग? यस सर। यस सर। जानते हो। अब देखो, आओ आओ देखते हैं क्वेश्चंस। देखो, इफ रेजिस्टिविटी को किससे हम लोग शो करते हैं? बताओ जल्दी। रो। रो। रेजिस्टिविटी ऑफ, देखो रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। अरे एक मिनट सर, किसी ने मैसेज किया है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.8 m दिया हुआ है। और रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है? बोलो यार। 2.5 into 10 to the 2.5 इंटू 10 पे पावर 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे Yes, मोलैरिटी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है। मोलर कंडक्टेंस। आप बताओ, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? K K into इंटू 1000 by C। 1000 डिवाइडेड बाई सी। अब देखो, रो और कॉपा में क्या रिलेशन था? हमने ये देखा था कापा इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई रो होता है। हमने ऊपर Yes, कहीं sir। पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? ये देखो,
ये दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस। दिख रहा है। तो हमने ये कर लिया, हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली, निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे जैसे देखो क्या हो गया, 1/2.5 इंटू 10⁻³ कर लिया हमने, यहाँ से निकाल लिया। अब लेमडा m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेमडा m इजकल टू क्या होगा, 1/2.5 इंटू 10⁻³ और ऊपर होगा 1000, और m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.8। 0.8। तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो यार। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी वन नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 ओम दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है? 1। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी हमें क्या निकालना है? लेमडा इक्यू निकालना है हमें। इफ टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन एरिया 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एरिया, सिंपल सी बात है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.1 और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.2। हमें इतना सब यूज करके क्या निकालना है? बोलो यार। लेमडा इक्यू। आप बताओ लेमडा इक्यू की वैल्यू क्या होती है? लेमडा इक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू डिवाइडेड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की तो वैल्यू 1 दे दी। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू नहीं पता है, k की वैल्यू नहीं पता है, और आप लोग को पता है k इक्वल टू क्या होता है? 1/ρ। रो एल बाई ए होता है ना, सॉरी 1/ρ होता है। एक मिनट रुको, 1/ρ होता है। k की वैल्यू क्या होता है? 1/ρ होता है। और रो की वैल्यू क्या होती है ये बताओ? अभी हमने पिछले स्लाइड RA/L। यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने? रो बराबर क्या होता है? RA/L। रो बराबर क्या पढ़ा है? RA/L। ये पढ़ लिया हमने। तो आप बताओ, यहाँ पे हम रो की जगह लिख दें तो हमारे पास जो डायरेक्टली के का जो फॉर्मूला आ जाएगा, LRA, कुछ ऐसे होगा क्या? ये बताओ, बोलो यार। यस सर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। हमें L की वैल्यू पता है कितनी है? 2.1 है। A का वैल्यू पता है कितना है? 4.2 है। R की वैल्यू कितनी है? 50 है। यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो K की वैल्यू निकल जाएगी, और इसमें अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेमडा इक्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस सर। देखो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये सब कर लेना, कर लेना। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह और भी है क्या? और भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या? ये भी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, ये भी क्वेश्चन है। और बाकी सब देखते हैं क्या क्या है। आप लोग ये बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट जानते हो क्या क्या होता है? देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 है। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो 2H+ और SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा टूट गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर पूरा नहीं टूटा तो क्या बोलेंगे इसको? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है ना, कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, इसको और भी मैं जूम करता हूँ। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इजीली निकाल लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ नहीं निकाल पाते हैं। तो जो कोलराउस थे ना, उन्होंने बोला था हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकाल के दिखाएंगे। इनका कुछ कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, याद रखना। इनका कुछ कॉन्सेप्ट है। अब देखो इनके लिए क्या बोलना है, इनके लिए जो
इनके लिए जो कंडक्टिविटी होती है ना इनफाइनाइट डायलेशन में कुछ इस प्रकार होती है, लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। और भी देखो आओ एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक एग्जांपल नहीं दिया है क्या? अच्छा सर कोई एक एग्जांपल नहीं दिया, चलो आओ सर दूसरे ये लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस क्या है? बताते हैं डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन से ही बताते हैं आप लोग को, क्वेश्चन से बताते हैं। 1 मिनट देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह है क्या। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट, इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं दिया कि जिससे थोड़ा समस्या है, समझ आए। 1 मिनट रुको, मैं गूगल से क्वेश्चन लेके लेके बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। न्यूमेरिकल्स वगैरह दिख नहीं रहे इस पे। न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे पूछे जाते हैं इस पे। हाँ एक क्वेश्चन मिल गया हमें। आप लोग हो ना इसी में चैट को, देखो यस सर। क्वेश्चन मिल गया एक हमें, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो सिंपल सी बात है, दिया हुआ है द लेमडा एम फॉर सोडियम एसीटेट HCl एंड NaCl। देखो होता क्या है कि अगर हम किसी का भी कुछ कंडक्टिविटी निकालते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास CH3COOH है, इसका हमें लेमडा एम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इसको तोड़ेंगे, लेमडा CH3COO माइनस प्लस लेमडा H प्लस, कैसे निकालेंगे? आप पूछ रहे थे ना माइनस और प्लस क्या होता है, यही होता है। ये वाला प्लस वाला हो गया, ये वाला माइनस हो गया। मानो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मानो कि इसका हमें निकालना है H2SO4 का। हम कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, लेमडा H2, 1 मिनट रुक जाओ, 2 लेमडा H प्लस प्लस SO4 लेमडा SO4 माइनस माइनस। ये समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। आप बताओ, आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस करोगे, सपोर्ट 2 माइनस। आपको सीधा यहाँ पे लेमडा लगा देना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए आप लोग? यस सर। अगर अगर कुछ भी हो, अगर मानो कि क्या है AlCl3 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे Al3 प्लस और 3 Cl3 Cl माइनस। माइनस। तो यहाँ पे आप लेमडा लगा दो, यहाँ पे आप लेमडा लगा दो। कोई प्रॉब्लम? बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। दे रहा है कि द लेमडा फॉर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो लेमडा क्या है, सोडियम एसीटेट, यानी कि CH3COONA। बिल्कुल, इसके लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है? दिया हुआ है 91 दिया हुआ है, ठीक है। और HCl के लिए कितना दिया हुआ है? HCl के लिए कितना वैल्यू दिया हुआ है? 425.9 दिया हुआ है। और NaCl के लिए कितना दिया हुआ है? 126.4। 126.4 दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आप लेमडा CH3COOH की वैल्यू बता दो। तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ गए आप लोग? यस सर। समझ गए। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे इन तीनों की हेल्प से। इन तीनों की हेल्प से
अगर हम पहले को लिखना चाहें, पहले को, तो हम क्या लिखेंगे? CH3 COO Na को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 COO माइनस और क्या लिख सकते हैं? लैम्डा प्लस, ठीक है। और हमारे पास HCl को हम लोग क्या लिख सकते हैं? HCl को लैम्डा H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है? NaCl, तो लैम्डा NaCl को बिल्कुल लैम्डा Na प्लस और लैम्डा Cl। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, लैम्डा CH3 COOH इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे क्या होगा? CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस। इसी की वैल्यू निकालनी है ना, ये बताओ। यानी कि अगर हम ये वाला मिल जाए और ये वाला मिल जाए तो हमारा राइट हैंड साइड वाला काम बन जाएगा। और हमें इन सबको क्या करना है? डिलीट करना है। अगर ये दोनों मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, और इन सबको हमें क्या करना है? हटाना है, कैसे भी करके हटाना है। तो अब हटाएंगे कैसे? अब हटाएंगे कैसे? कोई सोच सकते हो क्या हम लोग इक्वेशन कैसे बनाते थे? अब देखो, यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, रुको हमें दिमाग लगाने दो, दिमाग लगाने दो। कैसे होगा इसमें? हम लोग कैसे करेंगे कि, ध्यान दो, थोड़ा सा सोचने दो, कैसे करेंगे हम लोग कि मानो हमें इन दोनों को जोड़ना है और इसको हटाना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। इतना तो समझ गए ना आप लोग? हाँ जी बताओ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? क्या बोल रहे हो आप? सर ये मैं बताऊं? मैं क्या कर रहा हूँ? फर्स्ट सेकंड को जोड़ दे रहा हूँ, थर्ड को माइनस कर दे रहा हूँ। यस सर। यस देखो सर। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ध्यान दो। मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दे रहा हूँ और थर्ड वाले को माइनस कर दे रहा हूँ। आप बताओ, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ूंगा तो क्या होगा? कुछ ऐसे होगा, लैम्डा CH3 COO Na प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा NaCl इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस, फिर से क्या होगा? प्लस लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, उसके बाद क्या होगा? माइनस लैम्डा Na प्लस माइनस लैम्डा Cl माइनस। कुछ ऐसे ही होगा ना? बोलो ऐसे ही होगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब हमारे पास ये हो रहा है कि हम इससे इसको कैंसल आउट कर दिए, इससे इसको कैंसल आउट कर दिए। कंफ्यूजन किसी को? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास आप बताओ, लेमडा NaOH, ये सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी है? 91 है क्या? देख के बताओ ऊपर। यस सर 91 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 91 लिख देंगे। आप बताओ HCl की वैल्यू कितनी है? 425 प्लस 425.9 और NaCl की वैल्यू कितनी है? 126 माइनस 126.4। आप लोग ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है? इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस। बताओ कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? सर 396.5। सर 96.5 इतना वैल्यू आ रहा है। यानी कि हमारा जो वैल्यू निकालना था इतना ही वैल्यू आ रहा है, 396.5। कितना आंसर आया इसमें? आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है, जो इसका आंसर आ रहा है वो सही है। 0.5। हाँ बस ये आंसर आ रहा है सही, ठीक है। दिख रहा है कि आप लोग को कैसे निकाला ये? कर लोगे आप लोग ऐसे? यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप लोग? कितने लोगों को दिक्कत हो रही है? ये पता है क्या, ये मैं थ्योरी से ज्यादा अच्छा मुझे लगा कि मैं डायरेक्टली आप लोग को कैसे समझा दूं, न्यूमेरिकल से ही समझा दूं। तो आप लोग न्यूमेरिकल से समझ जाओगे क्या? ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी किसी को? सर एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप अपने बेसिस पे एग्जांपल से समझा दो। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा वैल्यू दी होती है
और हमसे क्या पूछता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू पूछता है। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू पूछा हुआ है, नहीं समझे आप लोग? यस सर। मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एकदम सीधा आता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का टेढ़ा आता है, तो हमें बनाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम। हाँ, इसीलिए हम इसका न्यूमेरिकल के हिसाब से निकालते हैं। और ये किसने बताया था, कोलैप्स। कोलराउस ने सेम ऐसे ही दिया हुआ है यार, तो मैं ज्यादा इतना झंझट लेके क्यों ही चलूं, डायरेक्टली मैं आप लोग को बता दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई सर प्रॉब्लम? कंडक्टिविटी सेल के बारे में बता दो। कंडक्टिविटी सेल तो आप लोग को बताया ना, डायरेक्टली उसका न्यूमेरिकल ही तो बता दिया ना आप लोग को, सेल का न्यूमेरिकल। मानो सर एक सेल है, सर हाँ जैसे बुक में दे रखा है, 2 सेल दे रखी है, वो प्लेटिना इस प्लेटिनम की इलेक्ट्रो, और मतलब एग्जाम्पल करके दे रखा है, वो समझ नहीं आ रहा। कौन सी यार, एक बार जरा मुझे व्हाट्सअप करना, सर एनसीईआरटी। व्हाट्सअप करो मुझे, एक बार बताता हूँ, फोटो फोटो क्लिक करके अभी कर। व्हाट्सअप करो। हाँ, फोटो क्लिक करके व्हाट्सअप करो, मैं आप लोग को बताता हूँ जो आप बोल रहे हो। देख लेता हूँ और भी कुछ बचा है कि आप लोगों में। देख लेता हूँ और भी कुछ बचा है कि आप लोगों में। बाकी सब बैटरी के बारे में दिया हुआ है, तो आप लोग बैटरी के बारे में पढ़ लेना। एक बार आपने भेजा है, क्या भेजा है आपने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेट, एक मिनट रुक जाओ, वी नो द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह के कुछ बारे में दिया है, ये सब आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ लोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये सेम वही चीज है यार, मैंने क्या बताया आपके। ये नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हो, फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या यस है, सर। सिंपल सी बात है, आर लिखा हुआ है R इक्वल टू रो रो एल बाई। एल बाई ए। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मानो कि एक डब्बा है, इसमें मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, तो जो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है उसको इसने क्या ले लिया, एल ले लिया, और जो एक इलेक्ट्रोड का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया कितना है, उसको ए ले लिया। और आप लोग रो जानते ही हो क्या है ये, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो यही सब तो है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, थ्योरी वगैरह है, पढ़ लेना आप लोग, थ्योरी वगैरह है, कंडक्टिविटी सेल वगैरह। और भी किसी को कुछ पूछना है, बताओ आप लोग। सर इसमें बैटरी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो बैटरी वगैरह क्या करना है आप लोग को, पढ़ लेना आप लोग, बैटरी वगैरह क्या मतलब है बैटरी का, ज्यादा कुछ नहीं है। और भी देखो, देखो ये बैटरी वगैरह के बारे में दिया, प्राइमरी बैटरी क्या होता है, प्राइमरी बैटरी वह बैटरी होता है जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा, बताओ, चार्ज काम नहीं नहीं करता फिर से। चार्ज नहीं होता। जैसे कि घड़ी का सेल वगैरह हो गया, रिमोट टीवी रिमोट का सेल हो गया, वो सेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी बैटरी होते हैं, पढ़ लेना आप लोग। सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, रिचार्जेबल वो होता है, जैसे चार्ज कि हो जाता है। रिचार्ज हो जाता है, यानी कि रिचार्ज इन द सेंस कि हमारे घर में जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं वो सेकेंडरी बैटरी होते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो ये, देखो ये कई सारे ये बंधे हुए हैं, और इन सबको जोड़ के एक बड़ा सा बैटरी बना लिया जाता है। जैसे मानो हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, 3 बैटरी हमने अलग अलग बनाया। लेकिन अगर मैं इसके वायर को इसके साथ जोड़ दूं, इसके वायर को इसके साथ जोड़ दूं, और ये दोनों वायर खाली जोड़ दूं बाहर जोड़ने के लिए, तो 3 बैटरी को एक बैटरी मिला के जोड़ दिया क्या मैंने, तो ये हमारे यस। पास बन गई बड़ी सी बैटरी, बड़ी सी बैटरी। तो ऐसे भी होता है गेम, पढ़ लेना आप लोग ये। और उसके बाद कोरिजन होता है, कोरिजन का मतलब जानते हो क्या होता है, क्या जंग लग जाना, जंग लग जाना, इसी यस को हम लोग सर। क्या बोलते हैं, कोरिजन वगैरह बोलते हैं, कोलोजन। पढ़ लेना आप लोग, ये भी पढ़ लेना आप लोग। मिसलीनियस प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व वगैरह ये सब कर लेना, सबका आंसर दिया हुआ है, सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये देखो सबका सब सॉल्यूशन दिया हुआ, कर लोगे क्या आप लोग, यस। पढ़ लेना कुछ। यहाँ पे आप लोग का सॉल्व हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व हुआ। जब तक आप लोग अपने खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, आप लोग करके बताना, करके पूरा ओके बताना, सर। कर सॉल्व भी करते हो या फिर नहीं करते हो आप लोग।
सर अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो काफी सारे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, बायोलॉजी के भी चैप्टर करने पड़ते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, नहीं तो देखो यार, कम से कम अगर 10 क्वेश्चन नहीं कर पाते, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना, अलग अलग तरीके के। जैसे मानो मैंने कोलराउस लॉ बताया, मैं बिना पढ़ाए आपको क्या कर दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन से बता दिया कोलराउस लॉ का क्या मतलब है। क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करना, कम से कम एक एक क्वेश्चन लगा लेना, खुद से अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा। कम से कम मिनिमम एक एक क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? बोलो। ओके सर, ओके सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, मिलते हैं। ओके सर। ओके, कल मिलते हैं।